हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका घर की रसोई विथ रीना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर पुलाव। और आज की ये रेसिपी हम बनाएंगे कढ़ाई में। और फ्रेंड्स, ये मटर पनीर पुलाव किसी बिरयानी से कम नहीं है। और आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। हम बनाएंगे कढ़ाई में, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मटर पनीर मसाला पुलाव, इसके आगे तो बिरयानी भी फेल है। और दोस्तों, आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ना, प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाएंगे ये मटर पनीर पुलाव की रेसिपी। और ये जब खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ले लिए हम 1 गिलास चावल। ये बासमती राइस है दोस्तों। देखिए हम इसी से पूरा हम माप करेंगे, तो एकदम परफेक्ट नाप के साथ हम बताएंगे आपको ये मटर पनीर पुलाव बनाना। तो देखिए हमने चावल ले लिया है, 1 गिलास चावल लिया है, और इनको हम अच्छे से 4 से 5 बार इनको धो करके हम साफ़ करेंगे। तो बढ़िया से हम इसको धोएंगे दोस्तों, मल के बढ़िया से हम इन्हें साफ़ कर लेंगे। 4 से 5 बार इनको हम धो करके साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए हम धो चुके हैं अच्छे से, और देखिए धो के हम छान लिए हैं। और इनको ज़्यादा देर के लिए भिगो के नहीं रखना है। और इसमें हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर ले लिए हमने 200 ग्राम पनीर। तो पनीर के हम टुकड़े कर लेते हैं। आपको अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं। तो हमने मीडियम साइज में काट लिया है, ऐसे क्यूब में। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनने वाली। हमने ले लिया है 1 कप मटर को भिगो के हमने अच्छे से रख लिया है। और यहाँ देखिए हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च। और देखिए फ्रेंड्स, ये है एक टिप्स, बहुत ही यहाँ पे हम डालते हैं। देखिए 1 चुटकी हल्दी और आधा टीस्पून नमक और आधा टेबल स्पून हम डालेंगे घी। जब आप घी मिला के इनको रख दीजिएगा ना दोस्तों, तो बहुत ही खिले खिले हमारे पुलाव बनेंगे। और यहाँ देखिए हम ले लिए हैं खड़े मसाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ी इलायची और हरी वाली इलायची ले लिया है, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, और यहाँ डाल दिए 2 टेबल स्पून हम डाले हैं दोस्तों यहाँ रिफाइंड ऑयल। और उसी में डालते हैं 1 चम्मच भर के शुद्ध घी। तो घी और दोनों मिक्स करके हम बनाएंगे। और यहाँ डाल दिए आधा चम्मच यहाँ पे हम जीरा डाल दिए। और इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। सबको हमने क्रश कर लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता। और ये देखिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना है दोस्तों। और इनका स्वाद आप भूल नहीं पाइएगा जब इस तरह से आप बनाइएगा। और एक ही साथ में हरी मिर्च और प्याज भी डाल करके हम 1 से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे इनको भून लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 आलू के 4 टुकड़े कर लिए हैं और इनको हम डाल दिए। आपको अगर नहीं डालना हो तो आप यहाँ हटा भी सकते हैं। तो हमारे बच्चों को पसंद है, इसलिए हम 1 ही आलू यहाँ पे डाले हैं। और ये देखिए 1 कप मटर, इनको धो करके हम अच्छे से इनका पानी निकाल लिए थे, और इनको भी हम यहीं पे डाल देंगे। और इन सब सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो हमारी सब्जी अच्छे से भून गए हैं। यहाँ डाल देते हैं, देखिए आधा चम्मच हम ले लिए अदरक और लहसुन का ये दरदरा कूटा हुआ पेस्ट है। तो इनको हमने ये घर का फ्रेश कूटा हुआ है, पहले से कूट के रखे थे, तो डाल दीजिए। और यहीं पे डालते हैं हम मसाला। तो यहाँ देखिए 1 टेबल स्पून हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। ये देखिए 1 टेबल स्पून हम डाल देते हैं ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए हल्दी डाल देते हैं आधा टीस्पून, और डाल देते हैं आधा ही चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। और डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला। और ये ले लिए हैं बिरयानी मसाला। तो दोस्तों, जब आप 1 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला डालिएगा ना, तो इनका स्वाद आप जब खाइएगा तो भूल नहीं पाइएगा, इतना ये स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे बिरयानी मसाला ज़रूर डालिएगा, और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और खुशबू तो अभी से बहुत ही अच्छा आ रही है। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिए हैं। और यहीं पे डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए फ्रेंड्स, सबको हम अच्छी तरीके से मिला दिए हैं। और हम पनीर को फ्राई नहीं किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम पनीर नहीं फ्राइड की, जब हमारे पुलाव बन के तैयार होंगे ना तो बहुत ही एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ये पनीर जब मुंह में जाएंगे ना तो बहुत ही टेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे इनको फ्राई कर सकते हैं, हमने फ्राई नहीं किया है। और इनको बहुत ही हल्के हाथों से देखिए ऐसे करके हमने इनको पनीर को मिला दिया है। इनको ज़्यादा चलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेंगे दोस्तों। आप देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और बहुत ही टेस्टी ये पनीर पुलाव बनने वाला है, देखिए। और यहाँ पे हमने ये 10 मिनट के लिए इनको हम छान करके, पानी में नहीं रखे थे, इसमें घी, 1 चुटकी हल्दी और नमक मिला के हमने इनको अच्छे से रख दिया था। अब चावल भी डाल के इनको हम 1 मिनट के लिए आप इन्हें भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं, इनको ज़रूर भून लीजिए दोस्तों। चावल को एकदम हल्के हाथों से चलाते हुए
1 से 2 मिनट के लिए हमने चावल, बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद आएगा। अब देखिए जिस गिलास से दोस्तों हमने पानी लिया था उसी से हम लेंगे पानी। तो देखिए हमने 1.7 गिलास यहाँ पे हम पानी डाला है, तो 1.7 गिलास यहाँ पे पानी डाला है, 1.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। तो एकदम सही माप है दोस्तों, और बहुत ही खिला खिला हमारा पुलाव बन के तैयार होगा। और इनको हल्के हाथों से हम इन्हें मिला देंगे और इनको मिला देंगे और आने देंगे एक उबाल। और यहाँ ऊपर से डाल दीजिए बारीक कटा हुआ धनिया और यहाँ ढक देते हैं और एक उबाल आने देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, और यहाँ पे डालेंगे हम, देखिए आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें, तो इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए आ गया है उबाल। अब यहीं पे हम नींबू का रस निकाल लिए हैं, इनको अब जब उबाल आया है तब हम इसमें डाल के मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी से इसमें से खुशबू तो गजब का आ रहा है, एकदम कम मसालों के साथ ये बहुत ही टेस्टी हमारा मटर पनीर ये पुलाव बनने वाला है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। और ये देखिए हमने इनको ढक करके हमने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको हमने पका लिया था। देखिए एकदम खुले में बनाए हैं कढ़ाई में, और इतना बढ़िया एकदम परफेक्ट माप के साथ ये बना हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा चावल भी हो गया है, और देखिए हम चाकू से इसमें लगा के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा अभी पानी लग रहा है, तो इन्हें हम ढक करके 1 मिनट के लिए और हम इनको पकने देंगे, और मीडियम को एकदम आंच को धीमा कर देना है दोस्तों। और देखिए ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा और घी, आप चाहें तो यहाँ पे स्किप कर दें, लेकिन थोड़ा सा तो पुलाव में घी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत ही देखिए झटपट हमारा ये पुलाव बन के तैयार हुआ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना टेस्टी ये बना हुआ था ना, जब एक बार आप बनाएंगे ना एकदम खिले खिले ये पुलाव है, और इनका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा देखिए पुलाव जब ये बन गया था ना दोस्तों, तो हमने ये 5 मिनट के लिए इनको ढक के छोड़ दिए थे गैस बंद करके, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, और आप देखिए इसमें हम हल्दी एकदम कम डाले हैं ना, तो कलर देखिए कैसा आया है, बहुत ही बढ़िया आया है। एकदम ज़्यादा आप हल्दी का यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों। और चावल में घी और नमक आप ज़रूर मिला के रखिएगा, 1 चुटकी हल्दी। और देखिए हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं, तो है ना ये बहुत ही टेस्टी ये बना हुआ है दोस्तों। ये पनीर पुलाव किसी बिरयानी से कम नहीं है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये देख लीजिए बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और मिलेंगे एक अच्छे नए रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।